आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और इसके नीचे एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है? 2 का पावर 2x प्लस 128 इक्वल टू 3 डॉट 2 का पावर x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x है, ये और ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और हम चेक करके भी देख लेंगे कि x की जो वैल्यू आई है वो सही आई है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखती हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2 का पावर 2x, ठीक है, ये 2 पर पावर दिया है, प्लस 128 इक्वल टू 3 डॉट डॉट का मतलब यहाँ इनटू है, फिर क्या है 2 का पावर x प्लस 3, ठीक है, ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर और एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, वो मैं बता दूं कि अगर x का पावर mn है तो इक्वल टू x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n और x का पावर n और होल ब्रैकेट पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला एक यूज होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेज को इधर कर दूं तो आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। दूसरा कौन सा? ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो इसमें 2 का पावर 2x, इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 है और इस पर पावर है 2x, तो 2x यानी कि mn है, और x क्या है यहाँ पर? x यहाँ पर 2 है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 2x है ना, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। और ये 2 का पावर क्या है? 2x। ये जो 2x पावर जो दिया है ना, इसको समझिए, 2 का पावर x, इनके बीच में क्या है? 2 और x के बीच में इंटू का ही तो साइन है ना, तो इस 2x को हम 2 इंटू एक्स ले सकते हैं, ठीक है। और हम ये इंटू में है तो हम इसको x इंटू 2 भी लिख सकते हैं, चाहे आप 2 इंटू 3 लिखिए, चाहे 3 इंटू 2 लिखिए, तो 6 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो पावर है ना 2x, इसको मैं समझा रही हूँ, ये 2x है, इनके बीच में इंटू का साइन है, 2 इंटू एक्स लिख दिया, फिर इसको मैंने x इंटू 2 के बराबर भी लिख दिया। तो यहाँ पर इस 2x की जगह हम इसको क्या लिखेंगे? x इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। प्लस ये 128 ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 3 डॉट। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की जगह x है, यहाँ m प्लस n है, m प्लस n की जगह x प्लस 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है? x का पावर m, तो x क्या है हमारा? 2 है, m हमारा क्या है? ये x है, फिर क्या है? ये देखिए इनटू, फिर क्या है? x का पावर n, x क्या है? 2 है, और n क्या है हमारा? ये 3 है। समझ में आया? यहाँ फॉर्मूला लग रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट का। पेज ऊपर करते हैं, ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें भी एक और फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ ये थोड़ा नीचे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? 2, ये x इंटू 2, एक्स इंटू 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये जो x है ना, ये वाला x, इसको x 2 के साथ लगा देंगे पावर में, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए आपको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें ये देखिए ये x और 2 है ना, x को m समझिए, इसको n समझिए 2 को, तो देखिए ये m n है ना, तो यहाँ पर x को हमने क्या किया? 2 के साथ पावर में लगा दिया, और ये 2 जो है इसके बाहर लगा दिया होल ब्रैकेट लगा के, प्लस ये क्या है? 128 इक्वल टू, ये क्या है? 3, और ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 ये तो 8 के बराबर हो जाएगा, और 8 में 3 इंटू करेंगे तो 8 3 24 डॉट, ये क्या है? 2 का पावर x, ठीक है। हमने इसको और इसको इंटू कर दिया तो 24 आया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में आप इसको, यहाँ मैं इसको सर्कल में कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। आप इक्वेशन में दे सकते हैं कि आपको ये 2 का पावर x दिख रहा है, ये यहाँ और यहाँ ये। तो इस इक्वेशन को ईजी करने के लिए हम लेट इसको a मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 2 का पावर x, इसको हमने क्या मान लिया? a मान लिया। तो अब इस 2 का पावर x की जगह आप क्या लिखिए? a लिखिए। अब क्योंकि इस पर पावर 2 लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस ये क्या है? 128 है, इक्वल टू ये क्या है? 24 डॉट, और इस 2 के पावर x को हमने क्या माना? a, ये लिख दिया। तो 24 डॉट a, ये तो 24 a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 128, इसका साइन क्या? प्लस है, इसको एलएचएस साइड लेकर आएंगे तो -24a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? 0, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, और ये -24a इसको बीच में लिखेंगे, और ये प्लस 128 लास्ट में लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो आप इस पर ध्यान देंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर a की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो अब चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले 128 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो एलसीएम लेने पर 128 का ये आ रहा है। अब इसी में आप सेट करके 24 बनाइए नंबर। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, ये 16 हो गया इतना, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 और 8, यानी कि ये जो 24 है ना, ये बीच वाला मिडल वाला नंबर, 24 को हम 16 प्लस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 24 भी आएगा, और 16 और 8 को इंटू करेंगे तो 128 भी आएगा। तो यहाँ हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस इस 24 की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 प्लस 8। ठीक है, तो इस 24 की जगह 16 प्लस 8 लिखा, तो ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर ए लिखिए। आपको समझ में आया फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं? प्लस 128 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए है और ये ब्रैकेट में है, तो इंटू करिए, तो ए जो है 16 से इंटू होगा तो 16 ए हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ए को 8 से इंटू करेंगे तो 8 इंटू ए 8a हो जाएगा, प्लस 128 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, शुरू के दो में कॉमन निकालेंगे और लास्ट के दो में कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ए। इसमें से एक ए निकाल दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस ये ए तो बाहर चला गया, बच रहा है क्या, 16 माइनस इसमें कॉमन क्या है, आप वैसे तो ये 8 है और ये 128 है, तो इसमें 8 कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 भी आता है और ये 128 भी आता है, तो 8 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर ए बचेगा। अब क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 8 16 जा 128 होता है, लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, ए माइनस 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा ए, ये माइनस बचेगा और ये 8 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आया, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब a माइनस 16 ये 0 के बराबर होगा, या फिर a माइनस 8 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये माइनस 8 0 के साइड जाएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मैंने बताया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आती है ना, इसलिए यहाँ पर a की दो वैल्यूज आई हैं। तो ये तो a की वैल्यूज है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हमने a को क्या माना था, a को हमने क्या माना था, 2 का पावर x माना था। तो यहाँ पर a की दो वैल्यू आई हैं, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस 2। तो केस फर्स्ट में क्या है, हमने a को क्या माना है, 2x माना है। केस फर्स्ट जब हम यहाँ पर a की वैल्यू 16 रखेंगे, तो इस a की जगह 16 रखिए इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो अब देखिए 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 क्या है, 2 का पावर 4 के बराबर होता है, इक्वल टू 2 का पावर x। अब आप यहाँ जैसे तो इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये 4 और ये x आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि 4 इक्वल टू x। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो ये पावर आपस में इक्वल होता है, यानी कि m इक्वल टू n। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये 4 और ये x पावर आपस में इक्वल हो गया, और x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। अब केस 2 में क्या, जब हम a की वैल्यू 8 रखेंगे, तो हमने a क्या माना था, 2 का पावर x। यहाँ पर a की वैल्यू 8 रखिए इक्वल टू 2 का पावर x। 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा, इक्वल टू 2 का पावर x। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगेगा, आप देख सकते हैं बेस सेम है, तो पावर यानी कि ये 3 और ये पावर x आपस में इक्वल हो जाएगा, और x इक्वल टू 3। तो x की दो वैल्यूज क्या आई है, 4 और 3 आया है। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा जो आया सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 का पावर 2x प्लस 128 इक्वल टू
3 डॉट 2 का पावर x प्लस 3 ये है। यही हमारा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार। 2 का पावर 2x, यस सही है। तो कैसे चेक करेंगे? एलएचएस हमारा ये है और ये हमारा क्या है आरएचएस, ये हमारा क्या है आरएचएस है और ये हमारा एलएचएस है। तो अब एलएचएस और आरएचएस दोनों में एक्स की वैल्यू देखते हैं और दोनों बराबर आ गई तो हमारा वैल्यू जो एक्स का है सही है। तो मैं केवल ये एक्स इक्वल टू 4 ये रख के देखूंगी, दूसरा एक्स इक्वल टू 3 ये आप रख के चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख रही हूँ, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ 4 रख रही हूँ। तो 4 देखिए ये एलएचएस है, तो एलएचएस साइड हमारा ये है, क्या है एलएचएस 2 का पावर 2x प्लस 128। तो देखिए 2 फिर 2 और x, तो x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 लिखिए, 2x है ना, तो 2 और इंटू और x की वैल्यू 4 प्लस 128। तो 2 और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 प्लस ये क्या है 128 है, ये हमारे पास आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं इसको। तो देखिए 2 का पावर 8, अब इसको इंटू कीजिए। देखिए मैं बता दूं यहाँ पर कि 2 का पावर 6 ये क्या था 4 4 जा 16, ठीक है 60, यस 2 का पावर 6 64 के बराबर होता है, ठीक है। आप इंटू कर लीजिएगा, 6 बार 2 को इंटू करेंगे। अब 64 में आप यहाँ पर जैसे 2 का पावर 8 है ना, 64 में आप यहाँ पर क्या इंटू करेंगे 4 इंटू कीजिए और, तो 4 4 जा 16, ठीक है 4 6 जा 24, तो 25 256 होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 256 प्लस 128, तो 256 में आप 128 ऐड कीजिए, तो ये 8 6 14, ठीक है 5 6 7 8, 384 आ रहा है। कितना आ रहा है 384 आ रहा है, ठीक है। ये आया। अब हम आरएचएस चेक कर लेते हैं। आरएचएस देखिए हमारा क्या है, ये है 3 2 डॉट 2 का पावर x प्लस 3, तो 3 डॉट 2 इस x की जगह क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आया 4 हम रख रहे हैं ना, तो 4 प्लस 3, तो 3 डॉट 2 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो 3 डॉट, अब देखिए 2 का पावर 7 कितना होगा, तो 2 का पावर 6 हमारा कितना है 64, ठीक है। अब इसमें एक और 2 आप इंटू कर दीजिए, तो 2 4 जा 8, 128 आएगा, ये आएगा 128, इसको सॉल्व करेंगे तो 128 आएगा, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए, तो 128 3 3 8 24 का 4 3 2 6 7 8 3 1 3, तो 384 आ रहा है। आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस सेम आया है कि नहीं, ये देख सकते हैं आप। एक्स की वैल्यू 4 रखा तो सेम आ रहा है एलएचएस आरएचएस, तो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू 4 जो है ये वैल्यू जो है सही आई है। अब आप दूसरी वैल्यू रख के देखिएगा, कौन सी वैल्यू एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पर ये देखिए आप एक्स इक्वल टू 3 है ना, ये देख सकते हैं। इसको आप चेक करके देखिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।